जब से पाकिस्तानी मार्केट में प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी आना शुरू हुई है, लोगों का एक ही सवाल होता है। वैसे तो हमेशा ये सवाल होता है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन अमंग द प्लग इन हाइब्रिड हमने सोचा कि एक कंपैरिजन वीडियो बना देते हैं। सो मेरे सामने इस टाइम पे 4 गाड़ियां खड़ी हैं, सामने नहीं बल्कि अकब में कह सकते हैं, पीछे खड़ी हैं, और इनको हमने जिस तरह खड़ा किया प्राइस वाइज है मेरा ख्याल है। सबसे पहले आपके सामने एमजी है। एमजी हमें नई वाली नहीं मिली थी तो माजरत है, तो पुरानी वाली है, लेकिन प्लग इन हाइब्रिड है। तो आपको जो स्टैट्स हम बता रहे हैं, जो प्राइस बता रहे हैं, वो लेटेस्ट फेसलिफ्ट वाली एमजी प्लग इन हाइब्रिड के बता रहे होंगे। मेरे पीछे आपको दीपाल SO5 रीव नजर आ रही है, जिसको रेंज एक्सटेंडेबल ईवी बोलते हैं। इसके आगे जेको J7 है, और जेको J7 के आगे मशहूर जमाना हेवल A6 प्लग इन हाइब्रिड है। अगर हम प्राइस की बात करें तो एमजी जो है वो 98, 99, तकरीबन 99 लाख रुपीस के ऊपर खड़ी हुई है, जिसमें 16 किलोवाट आवर की बैटरी है, 50 किलोमीटर की चार्जिंग रेंज है, 1500 सीसी इंजन है। इसकी जो हम लोगों ने फ्यूल एवरेज निकाली थी वो तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि 15 या 16 के करीब मैक्सिमम थी शहर के अंदर। अगली गाड़ी जो है दैट इज दीपाल SO5। इस पूरी अगर हम लीग की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा अगर हम किसी को वो दे रहे हो ना मेडल्स देने का हमारे लोगों को शौक है, तो प्योर इलेक्ट्रिक रेंज में सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी दीपाल SO5 है। कंपनी क्लेम करती है 210 किलोमीटर ऑन NEDC चले, एक लीनियंट वो है। अगर आप प्रैक्टिकल देखें जो कि EP है, तो उस पर ये 150 किलोमीटर प्योर इलेक्ट्रिक पे चलती है, और हमने इसको चला के भी देखा है। सो प्योर इलेक्ट्रिक रेंज में सबसे जो है ना ज्यादा रेंज चलने का क्राउन अगर हम देंगे आउट ऑफ ऑल दीज 4 इज दीपाल SO5, प्राइमरीली बिकॉज इट्स अ रेंज एक्सटेंडेबल ईवी या रीव है, और इसके अंदर जो इंजन है वो आपके लिए एक जनरेटर का काम करता है। ये भी रीजन हो सकती है। प्लस जनरली अगर हम एफिशिएंसी वाइज देखें तो इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसकी है, और इसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपए। इसकी जो बैटरी पैक है दैट इज 27.28 किलोवाट आवर्स की बैटरी है, 45 लीटर का इसके अंदर टैंक है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी और लॉन्ग पे और शॉर्ट पे दोनों के लिए हम लोगों ने इसका एक्सपर्ट रिव्यू कर दिया है, आप देख सकते हैं। बट ऑन एवरेज अगर हम शहर में निकालें तो इसकी एवरेज तकरीबन 24-25 मिल जाती है, और हाईवे के ऊपर 16-17 मिल जाती है, जो कि इसकी शहर की एवरेज के बराबर है। तो फ्यूल एफिशिएंसी वाइज दिस कार इज मच बेटर देन द MG। अब अगर आगे की तरफ चलें तो जब ये जेको J7 और ये जो है मेरे ख्याल से 2 वेरी क्लोज राइवल्स होंगे। नवंबर लास्ट ईयर में जेको J7 जो है उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। इट्स ऑल्सो प्लग इन हाइब्रिड। इसके अंदर जो है बेसिकली अगर हम देखें तो इसका बैटरी पैक इज समवेयर अराउंड 18 किलोवाट आवर, और इसकी जो इलेक्ट्रिक प्योर रेंज जो क्लेम है दैट इज अराउंड 100 to 90 किलोमीटर, जो मेरा ख्याल है अगर EPA पे देखें तो 70 के करीब आनी चाहिए। इसके अंदर भी 1500 सीसी इंजन है और टर्बो चार्ज है। अगर हम इस गाड़ी की एवरेज की बात कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है दे मस्ट बी वेरी क्लोज। अभी हम लोगों ने इसका एक्सपर्ट रिव्यू नहीं किया, इसका मैंने आपको फिगर्स बता दिए हैं, बट अगेन जो इसका इलेक्ट्रिक रेंज है दैट इज तकरीबन इसमें 90 किलोमीटर का फर्क है। सो अगर इलेक्ट्रिक रेंज को प्योरली कंपेयर किया जाए तो SO5 इज बेटर देन दिस वन। दिस इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव, ये रेयर व्हील ड्राइव है। सो इसके अंदर कोई गियर नहीं है, इसके अंदर DHT गियर बॉक्स है। उसके अलावा प्राइस जब इनकी लॉन्च की गई थी तो दोनों ने इंट्रोडक्टरी प्राइस 1 करोड़ रुपए रखी थी। दीपाल अभी तक 1 करोड़ पे स्टक किए हुए हैं। जेको J7 की प्राइस जो है वो बढ़ के 1 करोड़ 5 लाख हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जिन्होंने इनिशियली खुद चलाने के लिए बुक कराई थी वो इसको मार्केट में बेच रहे हैं। पार्क व्हील्स पे अगर आप देखना चाहें तो काफी गाड़ियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं। कोई भी यूज गाड़ी आपने वैसे लेनी हो तो बेहतरीन जगह आपको पता जाने की पार्क व्हील्स है। तो 105 पे ये आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं H6 HEV, जो कि साइज में भी सबसे बड़ी है, इसकी प्राइस वाइज भी सबसे बड़ी है, और अभी तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मार्केट में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अगर ब्रांड वैल्यू वाइज भी इनको कंपेयर करेंगे तो आई थिंक इट विल बी द नंबर 1 हेवल A6 PHEV। और ये इसका फेसलिफ्ट है। PHEV जब आई थी तो फेसलिफ्ट ही था, और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 1 करोड़ 28 लाख रुपए है। सो इसका जो बैटरी पैक है वो 19 पॉइंट समथिंग किलोवाट आवर की इसके अंदर बैटरी है। कंपनी क्लेम करती है कि ये 100 किलोमीटर चलेगी ऑन प्योर इलेक्ट्रिक। हमने इस को चला के देखा था, मेरा ख्याल है ये 70 किलोमीटर प्योर इलेक्ट्रिक पे चलती है। सो अगर हम प्योर इलेक्ट्रिक रेंज कंपेयर करें, सबसे पहले MG आएगी, सबसे अगर मिनिमम में देखें 50 किलोमीटर, इसकी प्योर इलेक्ट्रिक तकरीबन बराबर होगी 70 किलोमीटर, और उसकी प्योर इलेक्ट्रिक 150 किलोमीटर है। सो एज फार एज द अर्बन मोबिलिटी इज कंसर्न, आई थिंक जो मैंने आपको बताया था नंबर 1 जो आएगी मोबिलिटी वाइज या कॉस्ट वाइज वो ये आएगी, जिसका नाम है दीपाल SO5। अब आ जाते हैं एक और चीज, कई लोग जो है वो गाड़ियां खाली एफिशिएंसी के लिए लेते हैं। प्लग इन हाइब्रिड्स हो गई, हाइब्रिड्स हो गई, उसमें कई लोग होते हैं जो स्पीड बफ्स होते हैं, जिनको शौक होता है कि किस गाड़ी के 0 to 100 सबसे ज्यादा है। उससे पहले कई ऐसे लोग जो खाली ब्रोशर पढ़ के गाड़ियों के रिव्यू करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं तो आप सबके सामने इनके जो है ना चल रहे होंगे कि किस गाड़ी का कितना हॉर्स पावर है, कितने टॉर्क है, बट ये नंबर बड़े मिसलीडिंग से होते हैं। बिकॉज अगर हम हॉर्स पावर की बात करेंगे तो जेको जो है वो
इससे भी और इससे भी तेज है, इसके टॉर्क में भी तेज है, बट 0 to 100 में जो है ना ये थोड़ा पीछे रह जाती है। तो अगर आपको स्पीड का शौक है और आप जो है गाड़ी इसलिए ले रहे हैं कि उसमें कितनी ज्यादा किक है, तो फिर डोंट गेट डिस्टर्ब बाय द नंबर, या जो आपको मिसलीड कर रहे हैं जो हॉर्स और टॉर्क पावर के फिगर है उससे ना करें। अब बात कर लेते हैं जो इन दोनों का मेन डिफरेंस है। सो प्लग इन हाइब्रिड एंड रीव का डिफरेंस क्या है? रीव होती है रेंज एक्सटेंडेबल ईवी, प्लग इन हाइब्रिड होती है एक गाड़ी जिसके अंदर आप हाइब्रिड के जो बेसिकली हाइब्रिड है और आप उसको प्लग इन चार्ज कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है? इसके जो व्हील हैं उनको हमेशा प्रोपेल करती है इसकी बैटरी। बैटरी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस कार, और जो इंजन है जो हुड के अंदर है वो सिर्फ एक जनरेटर है, वो कभी भी गाड़ी के व्हील्स को पावर नहीं देता। सो बैटरी पैक जो है और ईवी होने की वजह से जो इसकी पिक है वो बहुत ज्यादा है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, मेरे ख्याल से ये गाड़ी जो है एमजी, मुझे लगता है कि वो जब पाकिस्तान में एसयूवीज आई थी तो लोगों को एंटाइज किया था एमजी ने। अब जो है एमजी थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है मुझे, इसलिए आज से कि इसकी जो ऑप्शन है, अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें, there is nothing new, nothing fresh in this car because 2020-21 के बीच में ये गाड़ी आई थी, आज 26 आ गया, 5 साल से वही इंटीरियर विद लिटिल बिट ऑफ चेंजेस है, तो उसमें कोई खास नहीं है। ना ही इसका कोई टेक इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, ना इसमें एंड्रॉइड ऑटो है, ना इसमें एप्पल कार प्ले है, बेसिक सा इंटीरियर है। इधर अगर हम आ जाएं तो दीपाल SO5 ऑन द अदर हैंड इज फुल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब इस गाड़ी की आप सीट्स ले लें, इसका फॉल लेदर देख लें, इसकी जीरो ग्रेविटी सीट देख लें, इसकी जो सनफ्लावर स्क्रीन है जो आपकी तरफ मुड़ जाती है वो देख लें, नेक्स्ट लेवल। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जो जैको और इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस लोगों को नजर आता है, इसकी छत शीशे की है, खुलती नहीं है। जैको के अंदर पैनोरामिक सनरूफ है। अदरवाइज अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, बिकॉज वो तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन से जरा थोड़ा वैसे आउट हो जाती है। सो दीज कार्स आर टू कंपेरेबल कार्स। काफी ज्यादा टेक दोनों में सेम है, 20+ एडास फीचर्स हैं। इसकी स्क्रीन जरा वर्टिकल स्टाइल की है, इसकी जो मैंने आपको बताया सनफ्लावर स्क्रीन है, एक में 18 इंच के व्हील है, एक में 19 इंच के व्हील है, येट बोथ आर वेरी स्टाइलिश। एक अपनी तरफ से मुझे लगता है कि रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है, तो ये पोर्श मैकान जो है उससे इंस्पायर्ड लगती है। बोथ कार्स आर वेरी गुड एंड जैसे कहते हैं ना, आपने उसमें बहुत खूबसूरत गाड़ी है, इनकी फिलॉसफी डिजाइन की चेंज हो सकती है। इसमें आपको सामने ग्रिल जो है आपको वाटरफॉल स्टाइल की नजर आ रही है, इसमें उस तरह की कोई ग्रिल मौजूद नहीं है। दोनों के जो DRL है वो बड़े जो है ना यूनिक है, बड़े सरप्राइजिंग है। आप समझेंगे कि हेडलाइट्स हैं बड़ी, दोनों की DRL है और हेडलाइट दोनों की आपको नीचे बम्पर में कंसील्ड नजर आएंगी। समहाउ मुझे लगता है कि ये दोनों गाड़ियां साइड वाली दोनों गाड़ियों से नई जनरेशन की हैं, बिकॉज हेवल H6 भी फेसलिफ्ट आप कह सकते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंज है, काफी अरसे से हम देखते आ रहे हैं। ये दोनों जो है ना ब्रांड न्यू आपको जो है कहते हैं ना, एक आपकी लुक के लिहाज से, विजन के लिहाज से ब्रांड न्यू देती हैं। दूसरी चीज, एक गाड़ी जो कि पहले पेट्रोल प्लेटफॉर्म पे बनी हो, चाहे वो MG हो या हेवल A6 हो, फिर उसको रेट्रोफिट करके आप HEV बनाए, फिर PHEV बनाए, तो उसका जो सस्पेंशन और उसकी ड्राइव की वो फील नहीं आती जो कि EV ओनली प्लेटफॉर्म में आती है। एंड हियर इट इज, दिस इज दीपाल जो है ये चंगान का EV ओनली प्लेटफॉर्म है। इसको EV ही के लिए बनाया गया था। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसका व्हील बेस, इसकी ड्राइविंग को, आई हैव ड्रिवन ऑल दीज कार्स, सो मैं आपको बड़ा सेफली कह सकता हूं सबसे स्मूथ, सबसे कंफर्टेबल ड्राइव इस गाड़ी की है। रीजन बीइंग इसका जो प्लेटफॉर्म है, वो उसका जो चेसी है, दिस इज ऑल AV। अगेन कई लोग कहते हैं कि जी मैं वो गाड़ी ले लूं तो उसमें इतने पैसे आ जाए। मेरा पॉइंट ये होता है कि ठीक है, हेवल A6 भी बहुत अच्छी गाड़ी है, जहां पे आपने 1,28,00,000 रुपए में एक गाड़ी लेनी है जो कि 4.4 सेकंड है और उसमें 100 किलोमीटर की रेंज है, और आप पेट्रोल बचाने के लिए ले रहे हैं, तो वहां पे आप तकरीबन 28 लाख रुपए या 25 लाख रुपए बचा सकते हैं, एक ऑल्टो साथ निकाल सकते हैं और फिर भी पेट्रोल बचा सकते हैं। चॉइस आपकी अपनी होती है, बट मकसद ये है कि इन सबको हम उस तरह आपको कैटेगरी वाइज बता दें। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है साइज की भी आ जाती है। ये दोनों गाड़ियां तकरीबन एक साइज की हैं। MG थोड़ी सी छोटी है इनसे। हेवल H6 का साइज इज मच बिगर। अगर आप देखें तो आपको वीडियो में भी उसका जो कैरेक्टर है वो नजर आ रहा होगा, बड़ा है। सो इन तीनों के अंदर जो तकरीबन, अगर मैं इस तरफ बात करूं, 1 करोड़ 1,05,00,000 के अंदर अगर ब्रेन यूज करना हो तो हम इन दो में तो कंपैरिजन ब्रेन कर सकते हैं। MG आई थिंक इज आउटडेटेड वन इन अ वे कि उसकी फ्यूल एवरेज, जो उसकी इलेक्ट्रिक रेंज है वो भी हाफ है, वो इससे भी नीचे है। वो 50 पे है, ये 70 पे है, वो 150 पे है, ये भी 70 के करीब है। सो वो इलेक्ट्रिक रेंज के लिहाज से निकल जाती है। प्राइस, यस, उसका पहले एक पॉजिटिव पॉइंट था, बट अब प्राइस का जो बेनिफिट था मेरा ख्याल है वो भी खत्म हो गया है। इस गाड़ी के महंगे होने में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे एकदम याद आया कि ये तीनों जो है 2 व्हील है। वो रेयर व्हील है, वो भी फ्रंट व्हील है, वो भी फ्रंट व्हील है। दिस इज एन ऑल व्हील ड्राइव HI4। इसके अंदर इतने ज्यादा मोड हैं। सो अगर साजगार इस प्राइस से compete करना चाहता है तो आई थिंक इफ दे कैन लॉन्च अ 2 व्हील वेरिएंट इन दिस H6 प्लग इन हाइब्रिड,
तो उसकी प्राइस इससे थोड़ी कंपैटिटिव हो सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि प्राइस कंपैटिटिवनेस वाइज अगर आप ब्रैकेट के लिहाज से देखेंगे तो दिस इज अ प्रीमियम सेगमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कस्टमर छोड़ के उधर चला जाएगा, लेकिन वो कस्टमर जो कि प्राइस के ऊपर कॉन्शियस है, जो पेट्रोल बचाना चाहता है और 10 मिलियन का जो बैरियर होता है ना उसके अंदर वो रहना चाहता है, तो मेरे ख्याल से इन तीनों में से वो चॉइस करेगा। और इन तीनों में से भी मुझे ये लगता है कि जो मेजर जंग होगी वो SO5 एंड जैको J7 के दरमियान होगी। मैंने अभी SO5 का एक्सपर्ट रिव्यू कर लिया है, जैको J7 का जब एक्सपर्ट रिव्यू कर लूंगा तो फिर इन दोनों गाड़ियों का हेड टू हेड कंपैरिजन आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। सो एट द एंड एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो मर्जी गाड़ी ले रहे हो आपको पता होगा कि आप स्पीड बफ हैं, आप पेट्रोल बचाना चाहते हैं, आपको किस गाड़ी की स्टाइलिंग ज्यादा अच्छी लगती है। मैं हमेशा दो बातें करता हूं कि आपने ये जरूर देखना है कि आप गाड़ी जिससे भी ले रहे हैं उसका लोकल ग्रुप कौन है, वो कितना सीरियस है, और उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उसका डीलरशिप नेटवर्क जो है वो कितना है पाकिस्तान में। अगर हम डीलरशिप नेटवर्क की बात करें तो सबसे बड़ा नेटवर्क अभी अगर इस लिस्ट में हम देखें तो मेरा ख्याल है हेवल की 22 डीलरशिप एक्टिव हैं। नंबर 2 पे आपके पास दीपाल और इनका टाई है, इनकी भी 20 एक्टिव हैं, उनकी भी 20 हैं, इनकी 5 ऑन वे हैं। जल्द वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 25 हो जाएंगी जो हमारे ईवी प्लेटफॉर्म को जो करेंगी, बिकॉज इनको फायदा ये है कि मास्टर मोटर चंगान की जितनी डीलरशिप है उनको ये इनेबल किए जा रहे हैं। और सबसे कम जेको की है 10 है, बिकॉज ये सबसे एंड में आए हैं। बट जेको के पीछे निशाद ग्रुप खड़ा है जो कि इससे पहले होंडाई पाकिस्तान में लेके आ चुका है। सो आई थिंक उस लिहाज से जो है ना यूजर का कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। ये था आज की वीडियो जिसमें हमने प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में कंपैरिजन किया। एक और चीज जरूर देख लीजिएगा, जो भी आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बता रहा है कि बिजली फ्री होती है तो वो आपको झूठ बोल रहा है। जब भी आप गाड़ी लें तो आप उसके किलोवाट आवर्स देखें, फिर आप देखें कि आपके घर पे सोलर लगा हुआ है, सोलर भी फ्री नहीं होता, उसके भी पैसे होते हैं, वापडा लगा हुआ है, या अगर आप किसी प्राइवेट सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी बिजली की कॉस्ट क्या है, पेट्रोल की कॉस्ट क्या है, टोटल टैंक में आपको क्या माइलेज मिली, और फिर उसको डिवाइड करके अपनी पर किलोमीटर कॉस्ट निकालें ताकि एप्पल कंपैरिजन हो, एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन ना हो। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।